फिल्म की शुरुआत एक दृश्य से होती है जहां कोई व्यक्ति एक लाश को किसी जगह संभाल रहा है। इसके तुरंत बाद उस लाश के टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं और उसे वहीं दफना दिया जाता है। इसके बाद सीन बदलता है और एक व्यक्ति जैक को दिखाया जाता है जो सड़क किनारे किसी कार के इंतजार में खड़ा है। वहां एक सड़क चिन्ह भी दिखता है जिसमें लिखा होता है कि इस सड़क पर किसी को भी लिफ्ट न दें। यह स्पष्ट नहीं होता कि इसका मतलब क्या है, लेकिन दिखाया जाता है कि कोई भी गाड़ी जैक को लिफ्ट नहीं देती, चाहे वो इलाके के निवासी हों या बाहरी लोग। जैक, जो पूरी तरह अकेला है, मजबूरी में अपने भावनाओं को दबाते हुए चलना शुरू कर देता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वह देखता है कि एक आदमी और एक औरत लड़ाई कर रहे हैं। वो आदमी दोनों को बीच रास्ते में छोड़कर चला जाता है। बातचीत से पता चलता है कि उस औरत का नाम वेरोनिका है और वो फ्रेंच भाषी है, लेकिन अंग्रेजी भी अच्छे से बोल सकती है। जैक यूके से है और दुर्भाग्य से उसे फ्रेंच बिल्कुल नहीं आती। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जैक फ्रांस में है, लेकिन जब वह घर लौटने वाला था, तभी कुछ गुंडों ने उसे लूट लिया। गुंडे उसका मोबाइल, पैसे और गाड़ी सब कुछ लूट लेते हैं, लेकिन सौभाग्य से उसका पासपोर्ट उसके पास बच जाता है। दूसरी ओर वेरोनिका अकेली रहती है और किसी और देश में माइग्रेट करना चाहती है, क्योंकि उसका वहां कोई नहीं है। वह जैक को बताती है कि उसके माता पिता की मौत एक गंभीर बीमारी के चलते हो चुकी है। रात को दोनों जंगल में ही रुकने का फैसला करते हैं। आग के पास बैठकर वेरोनिका जैक को बताती है कि वह हाल ही में अपने सिग्नेचर हस्ताक्षर बनाने का अभ्यास कर रही है। सुबह जब जैक उठता है तो वह देखता है कि वेरोनिका वहां नहीं है। वह झील में नहा रही होती है। जैक भी उसके साथ झील में नहाने चला जाता है। नहाने के बाद दोनों फिर सड़क पर पैदल यात्रा शुरू करते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक कार मिलती है जो उन्हें लिफ्ट देने के लिए रुकती है, लेकिन वेरोनिका उस आदमी से डर जाती है जिसने उन्हें लिफ्ट दी थी। उस आदमी का नाम ग्रिजार्ड है। वह स्थानीय निवासी है और बहुत अच्छा अंग्रेजी नहीं बोल पाता। इसलिए वह जैक और वेरोनिका को अपने घर ले जाता है, जहां उसकी पत्नी मैरी रहती है, जो पहले इंग्लैंड में रहती थी। घर पहुंचने पर मैरी जैक को उसके कमरे में और ग्रिजार्ड वेरोनिका को उसके कमरे में भेज देता है। जैक थक चुका होता है और तुरंत सो जाता है। जब वह उठता है तो उसे एक बॉक्स दिखाई देता है जिस पर ग्रिजार्ड लिखा होता है। बॉक्स में ग्रिजार्ड और मैरी की पुरानी तस्वीरें होती हैं। साथ में एक लड़का और लड़की की भी तस्वीर होती है। जैक को शक होता है कि इस घर में बच्चे भी रहते हैं, जबकि उसे कभी कोई बच्चा दिखाई नहीं दिया। रात के खाने के बाद जैक वेरोनिका के पास जाता है, जो बाहर सिगरेट पी रही होती है। वेरोनिका बताती है कि उसका एक भाई था जो खेत में खेलते वक्त ट्रैक्टर से कुचल गया था। बाद में जैक ग्रिजार्ड के साथ टीवी देखता है और कहता है कि वह जल्दी इंग्लैंड वापस जाना चाहता है। उसी दौरान जैक ग्रिजार्ड से पूछता है कि उसके बच्चे कहाँ हैं। ग्रिजार्ड कहता है कि उसके कोई बच्चे नहीं हैं। जैक चौंक जाता है क्योंकि उसने एक बच्चे की तस्वीर देखी थी। अगली सुबह घर अजीब तरह से शांत होता है और वेरोनिका भी वहां नहीं होती। तभी ग्रिजार्ड हथौड़ा लिए अचानक सामने आता है। वह कहता है कि वेरोनिका सुबह ही चली गई और उसने जैक को जगाना उचित नहीं समझा। ग्रिजार्ड वेरोनिका की चिट्ठी जैक को देता है, लेकिन चिट्ठी पढ़ने के बाद जैक को शक होता है। उसे एहसास होता है कि वेरोनिका के हस्ताक्षर मेल नहीं खाते जो उसने पहले देखे थे। तभी अचानक कोई उसे पीट देता है और वह बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है, वह एक पिकअप ट्रक में बंधा होता है। वही ट्रक जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। उसे एक आदमी ने अगवा किया है जिसका नाम डेलाक्रॉइक्स है। डेलाक्रॉइक्स उसे खाना देता है, लेकिन ज्यादा जानकारी नहीं देता। बाद में जैक की रस्सियां खोल दी जाती हैं और डेलाक्रॉइक्स उसकी तस्वीर खींचता है। वह जैक के मुंह पर टेप लगाकर उसे इंजेक्शन देने की कोशिश करता है। सौभाग्य से तभी डेलाक्रॉइक्स का ध्यान जलते स्टोव की तरफ चला जाता है और जैक भागने में सफल हो जाता है। जैक फिर से ग्रिजार्ड के घर लौटता है और वेरोनिका को खोजता है। उसे वेरोनिका एक कमरे में बंद मिलती है, जिसे वह आजाद कर देता है। लेकिन तभी ग्रिजार्ड और मैरी वापस आ जाते हैं। जैक और वेरोनिका कार से पीछा किए जाने के बावजूद भागते हैं और एक केबिन में छिप जाते हैं। पर वह केबिन डेलाक्रॉइक्स का ही होता है और वह वहां पहुंच जाता है। वेरोनिका डेलाक्रॉइक्स के सामने आती है और जैक उसे बंदूक दिखाकर डराता है। डेलाक्रॉइक्स गिर जाता है और लोहे की रॉड में फंसकर मर जाता है। वेरोनिका उसे चाकू से भी मारती है। इसके बाद ग्रिजार्ड और मैरी वहां आते हैं। ग्रिजार्ड फ्रेंच में वेरोनिका से बात करता है और वह उसे पापा कहती है। इससे साफ होता है कि वेरोनिका जैक से झूठ बोल रही थी और वह ग्रिजार्ड की बेटी है। यह भी पता चलता है कि वेरोनिका एक सीरियल किलर है,
जिसने अपने छोटे भाई को भी मार दिया था। फिल्म की शुरुआत में दिखाई गई लाश दरअसल उसी भाई की थी। जैक अब और सुनना नहीं चाहता और मानसिक रूप से टूट चुका होता है। फिल्म के अंत में वेरोनिका जैक को देश से बाहर ले जाती है और दोनों खुश दिखाई देते हैं। लेकिन जैक को नहीं पता कि वह अगला शिकार बनने वाला है। फिल्म की शुरुआत में जो सड़क चिन्ह दिखाया गया था, वह इसी खतरे का संकेत था। ग्रिजार्ड ने वह बोर्ड लगाया था ताकि कोई वेरोनिका को लिफ्ट न दे।